नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट के बारे में। देखिए, पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम बहुत ही शानदार स्कीम है क्योंकि अगर आप इस एफडी में अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको इस एफडी से 15 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। और वहीं अगर बात करें हम कितने रुपए से खाता खुल जाएगा, आप 1000 रुपए से भी इस खाते को खुलवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सब कुछ इस एफडी के बारे में जानने वाले हैं और इसके साथ साथ जानेंगे, मान लीजिए अगर इस एफडी में हम 5, 10 हजार, 50 हजार, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए जमा करते हैं तो हमें उसके बाद कितने रुपए यहाँ पे मिलने वाले हैं। और जितने भी रुपए आप इस एफडी अकाउंट में जमा करवाओगे उस सारे के सारे पैसे की गारंटी भारत सरकार की होगी, यानी आपका पैसा 100% सुरक्षित है। तो आइए जानते हैं इस एफडी स्कीम के बारे में सब कुछ बिना टाइम वेस्ट करते हुए। इस वीडियो के बाद आपको पोस्ट ऑफिस की एफडी के बारे में कुछ भी और जानने समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो बात करते हैं आखिर ये एफडी काम कैसे करती है। देखिए, एफडी में आपको एक बार ही पैसा जमा करना है। ऐसा नहीं है कि जैसे आरडी अकाउंट में होता है कि आपको हर महीने पैसा जमा करना होगा। सिर्फ एक बार पैसा जमा करना है और जितने साल की एफडी आप करवाओगे उतने साल के लिए आपका पैसा वहां पे लॉक हो जाएगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की एफडी आप करवा सकते हो। और अगर हम बात करें कम से कम कितने पैसे जमा करने होंगे, मैक्सिमम कितने पैसे जमा कर सकते हैं, तो आप इस एफडी का अकाउंट 1000 रुपए से खुलवा सकते हो और इसकी मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। आप चाहें तो जितने मर्जी का इस एफडी का अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो आप जितने भी पैसे की एफडी करवाओगे तो उसका जो भी ब्याज बनेगा हर साल आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। जैसे ही आप अकाउंट खुलवाओगे उस टाइम पे आपका सेविंग अकाउंट उससे जोड़ दिया जाएगा। तो जो भी ब्याज बनेगा हर साल आपके सेविंग अकाउंट में आता रहेगा। उस पैसे को आप अलग से उसकी एफडी करवा सकते हो या उसको आरडी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उससे आपको क्या फायदा होगा कि आपके ब्याज के ऊपर ब्याज लगता रहेगा, नहीं तो आपके सेविंग अकाउंट का भी 4% यहाँ पे ब्याज लगेगा। अगर हम बात करें, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि पोस्ट ऑफिस में सिर्फ 4 टाइप की एफडी है। 1 साल की एफडी है, 2 साल की एफडी, 3 साल की एफडी, 5 साल की एफडी। पोस्ट ऑफिस में कोई 4 साल की एफडी नहीं है। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि कहीं आप ऐसा सोचो कि 4 साल के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आपको 4 साल के लिए इन्वेस्ट ही करना है तो आप 2-2 साल की एफडी करवा सकते हैं या हर साल 1-1 साल की एफडी करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको लोन की जरूरत है, मान लीजिए आपने एफडी करवा ली और आप लोन लेना चाहते हैं, तो इस एफडी पे आपको लोन भी मिल जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, बैंक जाना होगा, आपकी पासबुक दिखानी होगी, आपको इसको कहना है कि हमारी एफडी को प्लेज कर दीजिए और इसके बदले हमें लोन दे दीजिए। तो इस प्रकार से अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत है तो आपके पास ये प्लेज वाला ऑप्शन एक अच्छा ऑप्शन है। और इसके साथ साथ हमें ये कंफ्यूजन रहती है कि हमें कौन सी एफडी करवानी चाहिए। देखिए, अगर आप छूट के लिए एफडी करवाना चाहते हो तो आपको सिर्फ 5 साल की एफडी में टैक्स की छूट मिलती है। उसके अलावा 1 साल, 2 साल, 3 साल की एफडी में आपको कोई छूट नहीं मिलती है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि मान लीजिए हम इस एफडी को प्लेज नहीं करवाना चाहते और हमें बीच में पैसे की जरूरत है, तो क्या हम इस एफडी को बीच में तुड़वा सकते हैं, यानी कि बंद करवा सकते हैं? जी हाँ, आप इस एफडी का जो भी आपका अकाउंट है, चाहे 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल, सारी की सारी एफडी को बीच में बंद करवा सकते हो। लेकिन उसके लिए रूल अलग अलग है। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि आपके लिए क्या क्या ऑप्शन है। देखिए, अगर आप खुलवाते हो 1 साल की एफडी तो उसके लिए आपको 6 महीने तक वेट करना होगा। 6 महीने के बाद ही आपकी जो एफडी है वो बंद हो पाएगी। और अगर आप 6 महीने के बाद इसको बंद करवाते हो और 1 साल से पहले, तो उस कंडीशन में आपको पूरा ब्याज नहीं मिलेगा। वो आपको सिर्फ सेविंग अकाउंट का ब्याज मिलेगा जो कि 4% है। यानी कि आपको एफडी वाला ब्याज यहाँ पे मिलने वाला नहीं है अगर आप बीच में खाते को बंद करवाते हो। और इसके अलावा अगर आपकी एफडी है 2 साल की या 3 साल की और उसको आप बीच में बंद करवाना चाहते हो, मान लीजिए आपकी 3 साल की एफडी है और उसको आप 2.5 साल के बाद बंद करवाना चाहते हो, तो उस कंडीशन में 2 साल की एफडी, देखिए आपने यहाँ पे 2 साल पूरे कर लिए हैं, तो 2 साल की एफडी का जो ब्याज है, यानी कि आज जो 7% ब्याज चल रहा है उससे 2% कम मिलेगा, यानी 5% का आपको ब्याज मिलेगा। और बाकी के जो 6 महीने बच गए उस पे आपको सेविंग का अकाउंट का ब्याज मिलेगा, यानी 4% का ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप बीच में जब भी बंद करवाओगे तो आपको पूरा ब्याज नहीं मिलेगा। और बात करें 5 साल की एफडी की, तो इसका रूल चेंज कर दिया गया है। अब 4 साल के बाद ही आपको ये अकाउंट बंद करवाने को मिलेगा। आप 4 साल से पहले खाते को बंद नहीं करवा सकते। और अगर आप 4 साल के बाद इस खाते को बंद करवाते हो और 5 साल से पहले, तो उस कंडीशन में आपको सिंपल सेविंग अकाउंट का ब्याज मिलेगा 4% का। यानी आपने 4 साल तक पैसा भी रखा लेकिन ब्याज आपको सेविंग अकाउंट का ही मिलेगा। तो 5 साल की एफडी को बीच में बंद करवाने का बहुत ही ज्यादा नुकसान है। तो जितना हो सके बीच में बंद मत करवाइएगा। अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारी एफडी 1 साल की थी, 2 साल की थी, या जो भी हमारी एफडी थी उसके हम आगे बढ़वाना चाहते हैं, तो आप एक सिंपल एप्लीकेशन देख के आपकी एफडी को आगे बढ़वा सकते हो। उसके लिए आपको ज्यादा कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम बात करेंगे कौन कौन इस स्कीम का खाता खुलवा सकता है, देखिए भारत का कोई भी नागरिक इस स्कीम का खाता खुलवा सकता है।
अगर वो 18 साल से ऊपर का है तो वो खुद अपने नाम से खुलवा सकता है। अगर वो 18 साल से कम का है तो उस कंडीशन में उसके माता पिता उस खाते को खुलवा सकते हैं। और अगर वो कोई ऐसा शख्स है कि जिसको सोचने समझने की शक्ति कम है तो उस कंडीशन में भी उसके माता पिता उस खाते को खुलवा सकते हैं। और आप इसको अकाउंट को जॉइंट भी खुलवा सकते हैं, यानी किसी के साथ मिलकर भी खुलवा सकते हो। अगर आप जॉइंट ए अकाउंट खुलवाते हो तो उस कंडीशन में आपको दोनों को आना पड़ेगा साइन करने के लिए, तभी पैसे मिलेंगे। अगर जॉइंट बी अकाउंट खुलवाओगे तो उस कंडीशन में कोई भी पैसे निकलवा सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे हमें इस एफडी में, तो आपके जो राइट साइड में वीडियो है इस पे क्लिक करके आप ये आसानी से जान सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।